अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त तकरीबन हर बंदा इस फिक्र में है कि ये जो बजट आ रहा है 2 जून को अनाउंस होने जा रहा है, उसमें रियल स्टेट के हवाले से क्या क्या ऑफर्स देने जा रही है गवर्नमेंट। रियल्टर परेशान हैं कि हमारा जो बिज़नेस है वो सारा डिपेंड करता है गवर्नमेंट के प्लान के ऊपर। इसी तरह से बिल्डर डेवलपर देख रहे हैं, जो जेन्युइन बायर हैं, इन्वेस्टर हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि इस बजट में रियल स्टेट पे क्या क्या चेंजेस आने जा रही हैं, कौन से नए टैक्सेस लगने जा रहे हैं, कहाँ पे कुछ ऑफर्स आने जा रही हैं जिनका हमें फ़ायदा हो सकता है। तो आज कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ जो ओवरऑल एक हम महसूस कर रहे हैं कि इस बजट में गवर्नमेंट जिन जिन पॉइंट्स पे डिस्कस करने जा रही है उनको डिस्कस करते हैं। और उस हवाले से उस सेगमेंट में जहाँ पे भी आप महसूस करें कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत बेहतर हो सकती है, तो वो अब आप अपने प्लान में शामिल कर सकते हैं। मसलन गवर्नमेंट इस बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग पे अच्छा खासा डीप काम करने जा रही है। इस हद तक काम करने जा रही है कि अगर कोई नई सोसाइटी एनओसी के लिए भी अप्लाई करेगी तो गवर्नमेंट उन्हें कहेगी कि आप 20% से 25% तक लैंड अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए रिजर्व करें और अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट करें। गवर्नमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग के हवाले से एक वर्ल्ड बैंक के साथ एक प्रोजेक्ट पे भी काम करने जा रही है, जहाँ पे वो लो कास्ट हाउसिंग ऑफर करने जा रहे हैं इंडिविजुअल्स को जिनकी इनकम कम होती है, ताकि वो अपने घर बना सकें 3 मरले से लेके 5 मरले तक। और गवर्नमेंट 50% सब्सिडाइज रेट पे फाइनेंसिंग उन्हें प्रोवाइड करेगी, या दूसरी सूरत में गवर्नमेंट उन्हें घर बना के देगी और उस पर उन्हें फाइनेंसिंग 50% सब्सिडाइज रेट पे मिलेगी। इसके अलावा फर्स्ट टाइम जो होम बायर होंगे, जिन्होंने पहले कभी अपनी प्रॉपर्टी नहीं खरीदी और सालों से अपनी रेंटल प्रॉपर्टीज़ में रह रहे हैं, उनको गवर्नमेंट इंसेंटिव देने जा रही है कि फ़र्स्ट टाइम होम बायर को टैक्स कंसेशन मिल जाएगी। इसके अलावा बायर्स को हम ये सुन रहे हैं कि टैक्स शायद 0.5% से लेके 1% तक उसमें कोई डिस्काउंट दिया जाए, ऑफ़र किया जाए कि कम करने जा रहे हैं। लेकिन एक और ऐसी साइड है जहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाने जा रही है, कैपिटल गेन टैक्स गवर्नमेंट बढ़ाने जा रही है। और उसकी रीज़न ये है कि रियल स्टेट में ये अवॉइड कर रहे हैं कि ट्रेडिंग ना हो। जो एक शॉर्ट टर्म मार्केट हाइप क्रिएट होती थी और ट्रेडर्स इसमें आके रातों रात अमीर बनने की कोशिश करते थे, उसको अवॉइड करना चाह रहे हैं कि कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ाना चाह रहे हैं। और एक और पहलू ये है कि गवर्नमेंट कह रही है कि जैसे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ पे डिविडेंड पे जो टैक्स पे करते हैं, इसी तरह का टैक्स रियल स्टेट में भी होना चाहिए। लेकिन मसला ये है रियल स्टेट में कि रियल स्टेट रेगुलेटेड नहीं है। आपकी ट्रांजैक्शंस कहीं पे फुली रिकॉर्ड नहीं हो रही होती गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में। स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही होती है, फुली रेगुलेटेड होती है। लेकिन रियल स्टेट में कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं हो रही होती ट्रांजैक्शन। तो उस वजह से गवर्नमेंट प्रेशर डाल रही है इस सेक्टर के ऊपर कि इसको रेगुलराइज होना चाहिए, इसमें रेगुलेशंस आने चाहिए, ताकि जो ट्रांजैक्शन रियल स्टेट में हो वो जेन्युइन नज़र आए, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जाएं और गवर्नमेंट को वहाँ से रेवेन्यू मिले। आईएमएफ के पास लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने एक प्राइम मिनिस्टर ने एक काउंसिल बनाई थी, टास्क फोर्स बनाई थी, जो रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन के हवाले से जिसने कुछ मीटिंग्स की थी, प्रपोजल दी थी, बनाई थी। और वो जब आईएमएफ के पास गए हैं तो आईएमएफ ने इन्हें कहा कि ऑलरेडी आपका जो टैक्स कलेक्शन है वो शॉर्ट है, तो आप और कंसेशन लेना चाह रही हैं। तो उस पर शायद कुछ ज़्यादा बात आगे नहीं बढ़ सकी। माइनर सी कंसेशन शायद इस बजट में ऑफर करने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी साइड पे गवर्नमेंट रियल स्टेट को अच्छा खासा स्ट्रांग इसे कंट्रोल करने जा रही है। और उसकी रीज़न ये है कि गवर्नमेंट और आईएमएफ ये कहते हैं कि ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे पंप एंड डंप इन्वेस्टमेंट हुई हुई है नॉन प्रोडक्टिव में। कुछ ऐसी हाउसिंग सोसाइटी की फाइलों में लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी जहाँ पे जेन्युइन लोगों को तो नुकसान हुआ, लेकिन डेवलपर अपना फ़ायदा लेके, अपना पैसा लेके पाकिस्तान से बाहर निकल गए। तो क्यों ना ऐसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करवाई जाए पब्लिक की, जहाँ पे सेफ हो, रेगुलेटेड हो, रिस्क फ्री हो। तो इस वजह से ये जो रियल स्टेट पे सारी रेस्ट्रिक्शन आने लगी हैं, ये रेगुलेशन ना होने की वजह से हैं। अगर हमारे रियल स्टेट के जो लीडर्स हैं, डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, कंस्ट्रक्शन के जो एसोसिएशंस हैं, वो गवर्नमेंट को रियलाइज़ करवाएं कि हम रेगुलेशन लेके आते हैं, आप प्रपोजल बना के दें, हम इकट्ठे बैठते हैं और रेगुलेशन को हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं रियल स्टेट में, तो चीज़ें आराम ईजी होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि इस पूरे रीजन में, जो हमारा रीजन है इंडो पाक का, इस सारे रीजन में सबसे ज़्यादा जो रियल स्टेट में टैक्सेस हैं वो पाकिस्तान में हैं। तो अगर
गवर्नमेंट और रियल्टर्स लीडरशिप, कंस्ट्रक्शन के मैनेजमेंट, जो ओवरऑल एसोसिएशंस हैं, ये मिलके बैठें और रेगुलेशन लेके आएँ, जैसी रेगुलेशन स्टॉक मार्केट के अंदर हैं, ताकि एक आम आदमी जो ज़िंदगी की जमा पूंजी इस इंडस्ट्री में लगाता है, उसकी वो जमा पूंजी ज़ाया ना हो, बल्कि उसका वो इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री हो, उसे उसमें प्रॉफिट मिले और उसने जिस मेन मकसद के लिए वो इन्वेस्टमेंट की थी उसे वो फ़ायदा हासिल हो। तो इस तरह की चीज़ें इस बजट में होने जा रही हैं। आपको ओवरऑल जो एक थीम नज़र आएगा वो ये नज़र आएगा कि गवर्नमेंट इस सेक्टर पे स्ट्रांग कंट्रोल चाह रही है कि यहाँ पे रेगुलेशन क्योंकि नहीं है तो जेन्युइन जो बायर हैं उनको तो फ़ायदा हो और जो लॉन्ग टर्म लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको फ़ायदा हो। लेकिन ऐसे लोग जो ट्रेडिंग करने आ जाते हैं, जो शॉर्ट टर्म सक्सेस के चक्कर में होते हैं, जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट लेना चाह रहे होती हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए और ऐसी ट्रांजैक्शन से भी अवॉइड करना चाहिए जिनका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास नहीं हो। मेरा नाम अक्षय दवान है, हम होमी प्रॉपर्टीज के नाम से इस्लामाबाद में रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के थ्रू, हमारे फ़ोन नंबर के थ्रू और हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू। कीप इन टच। थैंक यू सो मच।